सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि प्रदोष व्रत और प्रदोष काल का महत्व क्या है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 18 जुलाई को प्रदोष है। अगर आप व्रत करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है क्योंकि श्रावण महीना शुरू हो गया है। अगर आप पूजा करना चाहे तो रात को 8:11 पे इसका समय भी है, मुहूर्त भी है। शैव शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत जो है वो कलयुग में अति मंगलकारी एवं शिव कृपा प्रदान करने वाला बताया गया है। आप हमें इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, हर महीने की त्रयोदशी तिथि में संध्या का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहा जाता है और इस समय में हमें शिव जी की आराधना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पुराणों के अनुसार प्रदोष का जो समय होता है उस वक्त स्वयं भगवान महाकाल कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करने में मग्न रहते हैं, आनंद में वो नृत्य कर रहे होते हैं और इस समय अन्य देवी देवता एवं उनके जितने गण हैं सभी भगवान शिव की वंदना एवं स्तुति करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत का महत्व ज़्यादा है और मनुष्य को भी इस समय में शिव जी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। इसका महात्मा का वर्णन सबसे पहले भगवान शिव ने स्वयं देवी सती को किया था। बाद में यही ज्ञान महर्षि वेद व्यास ने सूत जी को दिया था। सूत जी गंगा तट पे अपने शिष्य शौनक आदि ऋषियों को ये महत्व बताते हैं कि मनुष्य को कलयुग में प्रदोष का व्रत क्यों करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा है कि जो मनुष्य अपना पूर्ण रूप से कल्याण चाहता है उसको शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट एवं पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगर मनुष्य निचली गति ये जाने वाले कार्य करता है, उन्होंने ऐसा कहा है कि कलयुग में पापाचार ज़्यादा रहता है, तो पापाचार से अगर उसकी गति उत्तम हो ऐसा मनुष्य चाहता है तो उसको प्रदोष व्रत करने के लिए विधान दिया गया है। हर वार को प्रदोष व्रत आता रहता है, जैसे कि सोमवार को अगर प्रदोष है तो उसको सोमा प्रदोष कहेंगे, शनिवार को अगर प्रदोष है तो उसको हम शनि प्रदोष कहेंगे। अलग अलग प्रदोष करने से इसके अलग अलग फल भी मिलते हैं। अगर आप प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं तो त्रयोदशी के दिन आपको शिव जी की आराधना करनी होती है एवं उपवास रखना होता है। त्रयोदशी के दिन सूर्यास्त से लेकर रात के बीच का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं और इसमें शिव जी की विशिष्ट रूप से पूजा करने का विधान मिलता है। आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें निराहार रहने का विधान मिलता है, लेकिन आप चाहे तो सिर्फ फल और जल लेकर भी उपवास कर सकते हैं। सायंकाल में आप सूर्यास्त होने के 72 मिनट के बाद भगवान शिव एवं पार्वती का ध्यान करें और किसी भी शिव स्थान में जाकर आपको 32, 100 या 1000 घी के दिए शिव जी के लिए अर्पित करने चाहिए। इसका जो फल है उसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। अगर आप इतने सारे दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते तो आप अपनी इच्छा से 1, 3, 5 या 7 ऐसी संख्या में भी आप शिव स्थान में दिए जला सकते हैं। इससे आपका जो प्रदोष व्रत है वो पूर्ण रूप से सफल होगा। अभी सोमवार को अगर प्रदोष आती है तो इसको हम सोमा प्रदोष कहते हैं। तो कौन सा प्रदोष करने से कौन सा फल मिलता है मनुष्य को वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मनुष्य रविवार को प्रदोष होती है, अगर रविवार का प्रदोष व्रत करता है तो वो सदा निरोगी रहता है, सदा स्वस्थ रहता है। अगर सोमवार का वो प्रदोष व्रत करता है तो उसकी सभी इच्छा फलीभूत करने वाला है बताया गया है। अगर मंगलवार का कोई प्रदोष करता है तो उसको रोगों से मुक्ति मिलती है। बुधवार का अगर कोई प्रदोष व्रत करता है तो उसकी जितने भी दोष है वो मिट जाते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कामना उसको सिद्ध करनी हो तो बुधवार का प्रदोष व्रत उसको करना चाहिए। गुरुवार का प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के शत्रुओं का नाश होता है। अगर वो शुक्रवार का प्रदोष व्रत करता है तो उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती,
उसका आकर्षण भी बढ़ता है और मनुष्य लोग दूसरों को अट्रैक्ट करने में सफल होता है। अगर शनिवार का प्रदोष व्रत करता है तो पुत्र प्राप्ति या तो फिर किसी भी कामना को वो पूर्ण कर सकता है। इस प्रकार से अलग अलग दिन के प्रदोष के अलग अलग फल बताए गए हैं। धन्यवाद। आप हमें सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दी हुई डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जाके प्लीज़ फॉलो भी करें। थैंक यू सो मच।